हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है पेटेंट एक्सक्लूजन्स मद्रास हाई कोर्ट शोज द वे। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंडियन पॉलिटी से। टॉपिक है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और आज के एडिटोरियल में हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू आईपीआर, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो जीएस 3 में भी है, ये एक्सक्लूसिवली मेंशन है। केसेस स्टडी करेंगे, इस वजह से मोस्टली ये जीएस 2 से रिलेट कर पाएंगे आज के एडिटोरियल को। और ब्रीफ में हम समझेंगे कि क्या एडिटोरियल में मतलब कौन कौन से केसेस हैं और किस तरीके से पेटेंट लॉ का यूज होता है। यहाँ पर स्पेशली हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में पढ़ेंगे कि पेटेंट का क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से पेटेंट राइट का ब्रीच होता है और कैसे यूसेज होते हैं। उसके ये राउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। अगर हम फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स की बात करें तो उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। एक्सेस टू मेडिसिन ये एक इम्पॉर्टेंट है और क्लैरिटी होना जरूरी है कि प्रिसाइज बाउंड्रीज क्या है। अगर हम बात आती है पेटेंट प्रोटेक्शन की, इस तरीके की क्लैरिटी क्रिटिकल हो जाती है इंश्योर करने में कि जितने स्टेक होल्डर हैं वो अवेयर रहें कि किस एक्सटेंट तक उन्हें पेटेंट प्रोटेक्शन मिल सकता है और नहीं मिल सकता है किसी भी पर्टिकुलर इन्वेंशन के लिए। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट अगर किसी पर्सन ने कुछ इन्वेंट किया है या किसी इंडस्ट्री ने कुछ इन्वेंट किया है, उसके प्रोटेक्शन के लिए कि फ्यूचर में कोई और उसे सेम चीज को प्रोड्यूस नहीं कर पाए, यूज नहीं कर पाए और उसे फायदा ना कमा पाए, इस वजह से पेटेंट राइट्स लिए जाते हैं। पेटेंट के हेल्प से इनोवेशन और एक्सेसिबिलिटी दोनों ही एडवांस करने में हेल्प मिलती है। वहीं पे एक एरिया और इम्पोर्टेंट हो जाता है जब बात आती है एक्सक्लूजन टू पेटेंटेबिलिटी सेट आउट इन सेक्शन 3 ऑफ द पेटेंट्स एक्ट की क्या चीजें पेटेंट हो सकती हैं, क्या चीजें नहीं होंगी। तो ये चीजें भी तो पता होना चाहिए, हर चीज तो पेटेंट नहीं हो सकती हैं। तो ये प्रोविजन कंटेन किया गया है एज अ सेट ऑफ फिल्टर्स। जितने भी इन्वेंशंस होंगे वो पास करेंगे इस पेटेंटेबल टेस्ट से। इसके अलावा एक फेमस नोवार्टिस जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का इंडिया में, और इसने बताया कि एक्सक्लूजन रिलेटिंग टू सेक्शन 3D जो मेंशन है, जरूरत है किसी भी इन्वेंशन की वो शोकेस करे अपने इनहैंस थेराप्यूटिक एफिकेसी को कोर्ट के सामने। इंडियन कोर्ट ने ऑफर नहीं किया किसी भी तरीके के ब्राइट लाइन रूल जहां पर इंटरप्रिटेशन हो इस तरीके के एक्सक्लूजन के। एक्सक्लूसिवली क्या चीजें होंगी क्या नहीं होंगी इसमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इस केस के बाद कुछ रिसेंट में 2 नए जजमेंट भी आए हैं। जस्टिस सेंथिल कुमार रामामूर्ति मद्रास हाईकोर्ट के हैं, ये नोटेबल केस है। और उसमें पहला है नोवोजाइम्स वर्सेस असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन, जो रिलेटेड है सेक्शन 3 क्लॉज ई से, जो एक्सक्लूड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम दोज कंपोजिशन दैट अमाउंट टू मियर एग्रीगेशन ऑफ देयर कंपोनेंट। यहाँ पर ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और दूसरी चीज है जहाँ पे कोर्ट होल्ड कर रहा है सेक्शन 3 क्लॉज ई, जहाँ पर एक्सक्लूड नहीं कर रहा है स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन एग्रीगेट जो ऑलरेडी नोन है। इस वजह से इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी तरीके का इंग्रेडिएंट इंडिपेंडेंटली अगर सेटिस्फाई करता है रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रांट ऑफ अ पेटेंट, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इंक्लूजन इन अ कॉम्पोजिशन अंडर सेक्शन 3E वहां पे पेटेंट एलिजिबल हो जाएगा। कोर्ट क्या करती है? क्लोज स्क्रूटनी करती है प्रिसाइज लेजिस्लेटिव टेक्स्ट की और उस हिसाब से फर्दर वो डिसीजन लेती है। और इसके बाद कोर्ट ने अपने रिजेक्शन को जस्टिफाई किया इंस्टेंस के कॉम्पोजिशन में कि पेटेंटीज जो है वो फेल हुए प्रोड्यूस करने में एविडेंस टू सस्टेंशिएट इन्वेंशन वाज मोर देन अ सम ऑफ इट्स पार्ट। और अगर वो प्रूफ नहीं कर पाए तो ऑफकोर्स उन्हें पेटेंट राइट नहीं मिलेगा। यहाँ पर फोकस किया गया एविडेंस को दिखाना और डिमॉन्स्ट्रेट करना कि क्या सिनर्जिस्टिक प्रॉपर्टीज यूज की गई हैं, कॉम्पोजिशन जो यूज किए गए हैं प्रोडक्ट बनाने में, या मल्टीपल इंग्रेडिएंट है। ये एक वेलकम मूव है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ क्लैरिफाइंग द प्रिसाइज स्कोप ऑफ सेक्शन 3E। सेकेंड केस है हांगकांग एंड शंघाई यूनिवर्सिटी वर्सेस असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ पेटेंट, जो रिलेटेड है सेक्शन 3 क्लॉज आई से। प्रोविजन को नटशेल में अगर हम समझे तो एक्सक्लूड करता है स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन इन्वेंशन कोई भी प्रोसेस, या मेडिसिनल हो, सर्जिकल हो, क्यूरेटिव हो, प्रोफाइलेक्टिक मतलब कि प्रिवेंटिव हो, डायग्नोस्टिक हो या थेराप्यूटिक हो, या किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट जो ह्यूमन बीइंग ले रहे हो, या एनिमल डिजीज फ्री होने के लिए या इनहांस करे अपनी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, तो ये सारी चीजें कवर होती हैं। इस जजमेंट में बेसिकली फोकस किया गया है काइंड ऑफ डायग्नोसिस कि किस तरीके का होगा और क्या एक्सक्लूड किया जाएगा फिल्टर के थ्रू। स्पेसिफिकली अगर देखें तो बार जो है वो सिर्फ कन्फाइंड नहीं कर रहा है इन वाइवो या इन्वेजिव डायग्नोसिस को, बल्कि इन्वॉल्व कर रहा है कि एक टेस्ट कंडक्ट किया जाए बॉडी पर। इक्वली
यहाँ पर बार जो है बहुत ब्रॉड नहीं है कवर करने में सारे प्रोसेसेस जो इन्वॉल्व होते हैं, कुछ उसकी वैल्यूज होती हैं डायग्नोसिस में। बजाय इसके कोर्ट प्रपोज करता है स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनिंग जो क्लेम करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हो कि डिटरमाइन कर पाए, स्पेसिफाई करें एक प्रोसेस जहाँ पे डायग्नोसिस की जाती है डिजीजेस को लेकर। इस बेसिस पर अगर जो टेस्ट होते हैं पर से अगर कहें तो क्या वो केपेबल है डायग्नोज करने का किसी डिजीज। अगर वो डेफिनेटिव नहीं है तो पेटेंट इनएलिजिबल है। अगर टेस्ट डायग्नोज नहीं कर सकता डिजीज को तो पेटेंट एलिजिबल है। इस तरीके के टेस्ट को अगर फ्लैश आउट करना है तो एक इलस्ट्रेशन है नॉन इन्वेजिव टेस्ट का, जहाँ पे डायग्नोजिंग होगी प्रीनेटल डिजीज अगर कोई है तो उससे रिलेटेड। और इस प्रोसेस में क्वेश्चन आता है जो कवर नहीं होता है, वो है पैथोलॉजी ऑफ द फीटस। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, इस वजह से इसको बार ने टच नहीं किया अंडर सेक्शन 3 क्लॉज आई। तो ब्राइट लाइन की तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्यों ब्राइट लाइन रूल की जरूरत पड़ी है। अगर रिसर्च और डेवलपमेंट के हिसाब से देखें, जो कॉस्ट आती है डेवलपमेंट करने में किसी भी नए तरीके के फार्मास्यूटिकल ड्रग्स या प्रोसेसेस, वो काफ़ी ज़्यादा होती है और वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है प्रिवेंट करने की, ग्रांट ऑफ ओवर ब्रॉड मोनोपलीज जो हो जाए, क्योंकि हम पब्लिक इंटरेस्ट देखते हैं। अगर मोनोपली हो जाएगी तो कोई भी दवाइयाँ बहुत महंगी हो जाएंगी, तो पब्लिक इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट चाहती नहीं कि मोनोपली हो। तो ब्राइट लाइन रूल यहाँ पर काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। ब्राइट लाइन रूल है क्या? ये हेल्प करता है लाने में कुछ नीडेड कंसिस्टेंसी और सर्टेनिटी इन इंडियन पेटेंट ऑफिसेज। ब्राइट लाइन रूल सिंप्लीफाई करता है डिसीजन मेकिंग और इजी कर देता है एडमिनिस्टर करना, और ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में बर्डन ऑफ इंडियन पेटेंट ऑफिस। इस तरीके की जजमेंट प्रोवाइड करते हैं इन्वेंटर को क्लैरिटी कि किस एक्सटेंट तक क्या स्कोप है उनके प्रोटेक्शन का, और क्या वो पोटेंशियल देख सकते हैं अपने इन्वेंशन को लेकर, और वो क्या हेल्प कर सकते हैं सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की जो इंटेंड होते हैं अपोज करने में पेटेंट एप्लीकेशन, और उन्हें भी हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि क्या बाउंड्रीज हैं लॉ की। प्रेजेंट में अभी क्या हो रहा है, मिक्स ऑफ लेंदी पेटेंट प्रोसिक्यूशन प्रोसेस चलते हैं जहां पर लैक ऑफ सर्टेनिटी है, लेकिन बेस्ट वे फॉरवर्ड अगर कहें तो एनकरेज करना है इनोवेशन को। ब्राइट लाइन रूल्स अलाउ करता है इन्वेंटर और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कि वो बेटर समझ पाए कि क्या पोटेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं रिलेटेड टू पेटेंट, किस तरीके से उनके चांसेस बढ़ सकते हैं सक्सेस पाने में जो भी पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट लिटिगेशन उनके अगेंस्ट चल रही है। एटलीस्ट जो केसेस फार्मास्यूटिकल्स के हैं वहाँ पर पोटेंशियल इश्यूज हैं जो बार बार आते रहते हैं ड्यू टू ब्राइट लाइन रूल्स, और वो काउंटर बैलेंस हो सकता है अगर हम बिल्ट इन कर दें सेफ गार्ड विद इन द स्टैट्यूट। इंटरेस्टिंगली अगर देखें तो डायलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म हुआ है अभी मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा, और उन्होंने सजेस्ट किया लेजिस्लेचर को कि वो कंसीडर करे एक्सक्लूजन ऑफ इन विट्रो प्रोसेसेस और उसे काउंटर बैलेंस करे बाय प्रोवाइडिंग फॉर कंपल्सरी लाइसेंसिंग। अगर कोई लेजिस्लेटिव वैक्यूम आता है और एग्जीक्यूटिव इसको सही तरीके से एड्रेस नहीं करती इस इशू को, तो जुडिशरी का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है प्ले करने में, और क्या वो कंट्रीब्यूशन कर सकती है फर्दर पब्लिक हेल्थ इंटरेस्ट को लेकर, नेशन में जो लोग हैं उनके हेल्थ को दिमाग में रखते हुए क्या वो स्टेप्स ले सकती है। अगर कोई मैटर आता है फार्मास्यूटिकल या मेडिकल पेटेंट का, तो कोर्ट को जरूरत है कि वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहे, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट है और एक रॉबस्ट बैलेंस पॉइंट को फाइंड आउट करना जरूरी है सारे ही पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं इसमें। अगर पेटेंट लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें, इंडिया अब भी रिलेटिवली नेसेंट स्टेज में है। कोर्ट के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इंटरप्रेट करे इसके स्कोप को, एम्बिट को, इसके प्रोविजन के जो पेटेंट एक्ट 1970 में है, और इन सारी चीज़ों को अगर दिमाग में रखे कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो सकती है हमारी कंट्री की, और अभी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज है इन डिसीजंस के, और हमें क्या लेना चाहिए डिसीजन सोसाइटी एट लार्ज और पब्लिक इंटरेस्ट को दिमाग में रखते हुए। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।